मैं आपको बस ये बता रहा था कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि कोई भी काम करो ना तो आप फ्री टेम्पलेट्स इसके करो। आपको आना चाहिए, उसके फ्री टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उन फ्री टेम्पलेट्स की तरफ जाओ और उनको डाउन करो और उनसे काम स्टार्ट करो। ज़ीरो कोडिंग जो है ना, इसको आपका टाइम वेस्टेज होता है इससे। आपको हर अच्छी से अच्छी चीज़ बनी हुई आपको मिल जाती है। ठीक है। और अगर उधर से काम नहीं चलता तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ है ऐड यूआरएल, इस पे गए। अब इधर जिस जोन सी चीज़ आपको चाहिए ना, जिसका फ्रंट एंड कोड, वो ये चीज़ ये चाहिए, इसका मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट और इसको हम कर देंगे ओके, और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट, इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो अब ये जो है ना, उसका पूरा का पूरा जो कोड है ना वो डाउन कर रहा है। लेकिन ये कौन सा कोड करेगा? ये सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery ये करेगा। आगे जहाँ तक ताल्लुक है ना PHP की कोडिंग का, वो ये नहीं करता है, वो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ है। बहरहाल अभी ये कर रहा है, तो कर लेगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार दिखा दूंगा चला के मेरे पास कैसे चलेगी वो साइट। तो आपने जो अपनी प्रेफरेंस रखनी है, याद रखो कि फ्री टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आपने फ्री टेम्पलेट्स उठाने हैं, उन पे काम करना है आपने। ठीक है। ज़ीरो कोडिंग, इसीलिए मैंने ना फ्रंट एंड कोडिंग पे बहुत ज़्यादा आपका जोर नहीं दिया, बहुत ज़्यादा, सिर्फ ये वजह थी क्योंकि अब वो दौर आ गया है। मेरे एक टीचर थे, वो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इधर मेरे साथ होंगे स्टूडेंट, उन्हें पता हो, सर नदीम जो थे, पहले दिन बता रहे थे, आप में से भी कोई है उनका स्टूडेंट। तो वो सर नदीम हमें कहते होते थे आजकल प्रोग्रामिंग ये है कि कौन कितनी अच्छी चीज़ें उठा लेता है। मतलब जो आजकल के दौर में लॉजिक, आजकल के दौर में इतनी नहीं देखी जाती है, बल्कि आप चीज़ें कितनी अच्छी एक जगह से दूसरी जगह उठा के लगा सकते हो, ये ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। क्योंकि सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है, सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी इतनी आवाम है, इतनी ज़्यादा आवाम है और इतने लोग यूज़ करते हैं। तो वो जो जो काम करते हैं, अपलोड करते हैं, तो सब कुछ इसलिए बना बनाया पड़ा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है उनकी, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमारी सर्चिंग कैसे है। क्लियर होगी ये बात, ये सब, या नहीं हुई क्लियर, ये जो मैंने आखिर में टेम्पलेट्स वगैरह से रिलेटेड बताया? यस सर। इस तरह है। ये चलें, अभी डाउन हो जाता है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद और इसके बाद यार आपने काम लाजमी करना है कि एक तो जो आपकी असाइनमेंट थी यार, उसको भी सेट करना। मैं असाइनमेंट आपकी मैंने चेक की भी हैं और मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, आज ही या फिर आज ना दे सका कल, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा और कांटेक्ट करूंगा। और जिस जिसने असाइनमेंट नहीं दी तो काइंडली यार ये ना किया करो। मैं पहले तो मैं पूछूंगा, एक एक को मुझे मैसेज करना पड़ा तब भी मैं करूंगा कि क्यों नहीं किया आपने। तो जाहिर है वैसे थोड़ी है कि आप काम ही ना करो। तो जिसकी वैलिड रीज़न ना हुई तो मैं स्ट्रिक्ट नोटिस ले सकता हूँ। मैंने उस असाइनमेंट में बड़ा आपको कहा था, आपकी कुछ तो प्रैक्टिस हो ना यार। एक ये बात, और दूसरी बात ये है कि आप ये याद रखो कि इसके बाद से जो हमने काम करना है ना, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा अपनी खुद पे सख्ती करनी है यार। ये अब बैक एंड कोडिंग हम करने जा रहे हैं, तो इसमें उस तरह का कोई मजाक नहीं है। जैसे इसमें फ्रंट एंड में मैंने थोड़ा हंसी मजाक में इसीलिए रखा था, मुझे पता था कि ये चीज़ें आपको बनी बनाई बहुत अच्छी मिल जाती हैं वगैरह वगैरह ना। लेकिन अब जो चीज़ हम करेंगे ना, ये प्योर प्रोग्रामिंग होगी, प्योर आपकी लॉजिक होगी, प्योर आपने सीखना होगा। तो ये थोड़ी सी टफ चीज़ें होंगी। टफ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन अगर मतलब उस तरह ना करोगे तो दायरा टफ हो जाएगी। इसलिए इसको आपने सही करके करना है। तो ये भी डाउन हो रहा है, वही उसका पूरा का पूरा कोड ना थोड़ी देर में हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कोई चीज़ नहीं होती है डाउन, और ये डाउन भी बड़ा प्यारा होता है कोड। अलग अलग फाइल्स बनी हुई होती हैं, फोल्डर्स बने हुए होते हैं, वो आपको इस तरह बना के देगा।
मैं फिर कह रहा हूँ इस पे इसकी हुदम नहीं मचानी है, इसका कम से कम इस्तेमाल करना है, ये लीगल है, मैं आपको बता रहा हूँ साथ। तो लेकिन इस पे कोई मना भी नहीं है। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बस बताऊंगा, फिर बस ख़त्म करते हैं ये। तब तक बस क्लास है हमारी, जब तक वो डाउन होता है मैं एक बार बस उसकी आपको शक्ल दिखा दूंगा। हमारा है प्रोजेक्ट ये वाला, ये चीज़ देखो हमारे पास डाउन हो जाएगी एज इट इज़, कोड समेत। ठीक है, ये कौन सा है वैसे, मैंने एक तुक्के हो था, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है। किसी जगह पे आप जाते हो ना, आप बुकिंग करवाते हो, ठीक है, ये वो वाला है। ये देखो साइन अप का पेज, ये इंफॉर्मेशन है, ये सब डेटाबेस में ऐड होती हैं। यहाँ पे आप जो जो लिखते हो, और ये एपीआईज का इस्तेमाल किया हुआ है, लॉग इन विद फेसबुक या ट्विटर। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, ये मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं, बड़ा प्यारा एक ये डिज़ाइन हमें मिला ये। मैंने एक अभी एक और इससे पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, वो मैंने उसका जो वो एडमिन पैनल था, वो इस तरह का काम था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी, लेकिन उसका जो एडमिन पैनल होता है ना, एडमिन पैनल जिस पे जो मालिक होता है उस प्रोजेक्ट का, आप यूँ कह लो उसको एडमिन, उसको जो एडमिन होता है उसके लिए एक पैनल, एडमिन पैनल, वो वेब पे बनाया था। तो उसका जो एडमिन पैनल है वो ही मैंने ऐसे ही किया था। अब चूंकि मेरे पास उसके लिए बिल्कुल ही मेरे पास ना उस वक्त अवेलेबल नहीं था फ्रंट एंड डेवलपर, तो मैंने वो फ्री टेम्पलेट मुझे मिला था, वो इस तरह का भी मैंने कोई काम नहीं किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ये मुझे फ्री में एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेम्पलेट मिल गया था। ये तो इसका लॉगिन हो गया ना। अब ये जो टेम्पलेट है ना, ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिला था, तो इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि कहीं इस तरह काम करने की। तो ऐसे मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, फ्री में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे काम करने की। अच्छा, कितनी रह गई है हम चेक करते हैं। अच्छा, वो आपकी हो चुकी है, वो फिनिश हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट हो गई है डाउनलोड, वो फिनिश हो गया, इसे फिनिश पे क्लिक कर दो। अच्छा, ये हमने देखा ही नहीं था ये डाउन हुई किस जगह पे है, ये चेक करने के लिए दोबारा से इसको नेक्स्ट करके, एक मिनट, ये डी न्यू फोल्डर, लोकल डिस्क डी के अंदर जाके न्यू फोल्डर में ये पड़ी हुई है। अच्छा, स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। ये वो लोकल डिस्क डी में ना न्यू फोल्डर के अंदर जाके वो सेव की थी मैंने, वो टेस्ट नाम था हमारा, वो जो पूरा टेम्पलेट था। ठीक है, यहाँ पे अंदर वो इन आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा, इन तीनों के अंदर से ना ये इसके अंदर पड़ी होती है ज़्यादातर, जिसके आगे उस साइट का नाम लिखा होता है, codevinify.com ये। और ये इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, आगे चलते जाओ, ये आपके सारे के सारे उसके जो पेजेस हैं ना आपकी वेबसाइट के, सारे के सारे जो है अलग अलग बने हुए आगे। आप देखो एक होम पेज भी नहीं है, एक से ज्यादा होम पेज, जो आपको पसंद आए ना आप अपनी साइट पे वो वाला लगा लो। मसलन ये वाला है। अच्छा, इसमें आपने बाद में चेंजिंग करनी होती है, ऐसी चेंजिंग, इतनी ज्यादा चेंजिंग कर देते हैं कि वो बाद में समझ भी नहीं आती कि ये ओरिजिनल टेम्पलेट कौन सा था और ये कौन सा है। अब मैंने इस पे ओपन विद किया, मैं आपसे ये गूगल पे शेयर कर देता हूँ। ये देखो, ये वही वाली है, सिर्फ ये होम टू खोला हुआ है मैंने। ये अब समझ आ रही है, मेरे लोकल कंप्यूटर से खुल रहा है, अब ये उधर से नहीं खोल रहा ऑनलाइन। ये देखो ऊपर यूआरएल लोकल डिस्क डी न्यू फोल्डर टेस्ट, तो ये मेरे कंप्यूटर से खुल रही है। क्लियर होगी ये बात, ये पूरी की पूरी देखो साइट इंस्टॉल हो गई है। इसमें और पेजेस, अबाउट अस का पेज हमें दिया उसने। अब ये देखो, आपने एक अबाउट अस का पेज बनाया था, एक इसने ये अबाउट अस का बनाया होगा, ये देखो।
तो ये अब इसके अंदर अगर मैंने कोड चेंज करना है, कुछ मैं काम करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे करूँगा? आप उधर ही जाओ जिधर से ये आपने उठाया। नहीं, ये तो नहीं है। ये यहाँ ये वाला, अगर मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद आया है होम पेज के लिए, ये काफ़ी सारे हैं, होम 2, होम 3, होम 4, होम 5, 6, 7 और एक सिर्फ होम होगा कहीं। तो मुझे होम 2 अगर पसंद आया तो मैं इधर से इसको, तो सबसे पहले आप ये करें कि यानी जिधर आपने ना अपने जैम्प के अंदर जाके एक फोल्डर बनाओ और उधर इसको ले जाओ home2.html को। और इसके जो ये ऊपर है ना, ये आपका फोल्डर एसेट्स वाला, ये बड़ा काम का फोल्डर, जितनी आपकी इमेजेस वगैरह पड़ी होती हैं वो इसमें पड़ी हुई होती हैं। तो ये सारी आप उधर ले जाओ और फिर वहां जाकर ना इसको ऐसे खोल लेना है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो ये देखो, इसका आपको कोड आ गया शुरू में। अब अगर इसके अंदर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो चेंज आसानी, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जाओ अपने उधर ही गूगल पे, मसलन मैंने ये लिखा हुआ है अबाउट अस, इसको चेंज करना है, ठीक है? तो मैं इस अबाउट को कॉपी कर लूँगा और वहाँ पे जाऊँगा अपने नोट पैड पे जिधर ये कोड था, वहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ अबाउट किधर है, ठीक है? मुझे अबाउट जो है मिल गया, यहाँ पे कहीं उसने दे दिया, ये बल हाँ, ये अबाउट अस, ठीक है? लेकिन ये वाला नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए जो हेडर में लिखा हुआ था। ये अबाउट अस तो नैव बार वाला है ना। अरे बल्कि इसको सबसे पहले सर्च करो, ये देखो ऐसी चीज़ें, ये जो ऊपर मेल एड्रेस लिखा हुआ है ना, support@bookly.com, ये वहाँ पे आप सर्च करो किधर है, क्योंकि वो पूरा उधर से कॉपी हुआ नहीं है, उसको कर लेते हैं ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। और अगर ये लोगो ना हुआ, अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ तो ये इजीली हो जाएगा। ये ये देखो, एक टेक्स्ट को मैं ढूंढ रहा हूँ, कितनी तगदो करनी पड़ रही है, आगे ये लिखा हुआ मिला, तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब अपने कोड पे जाके वहाँ इसको सर्च करूँगा। ये सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। माइक थोड़ा दूर हो गया था, अब आ रही है? हाँ जी, अब सही है सर। हमने सही खोला हुआ है पेज, कोई और खोला हुआ है मेरे ख्याल से, और हम सर्च कहीं और कर रहे हैं। हाँ, ये अबाउट अस वाला है और हम लोग सर्च होम पे कर रहे हैं ना। तो बहरहाल टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये अबाउट अस का पेज वहाँ पे खोलो ना, आप सिंपल सा काम करना है। मसलन आप ये टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हो support@bookly.com जो लिखा हुआ है, आप इसकी जगह अपना अपनी साइट का नाम और अपनी कलरिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो, CSS चेंज करना चाहते हो, तो आप इस तक कैसे पहुंचोगे? अगर इतना ज़्यादा कोड लिखा हुआ है तो समझ ही नहीं आता। तो आपने ये करना है, इसको कॉपी करना है इधर से अपने नोट पैड या जो भी आपका एडिटर है उस पर जाना है, कंट्रोल एफ करना है, आपको वो सर्चिंग दे देगा। तो वहाँ पे वो आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके सर्च पे क्लिक कर देना है, वो आपको डायरेक्ट उससे वो उस टेक्स्ट पे ले जाएगा। वहाँ जाके आपने उस टेक्स्ट को बस चेंज कर देना है। क्लियर हुई है बात या नहीं हुई क्लियर? हो गई है सर। तो बस आज एंड करते हैं। तो इसके बाद ना आप लोगों से मैं थोड़ा, एक तो अपनी असाइनमेंट से मेरे से रब्ता करें, जिसने नहीं की, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि
मेरे से कम से कम रब्ता कर लो, अगर कोई वैलिड इशू है मुझे बता दो, कोई इशू नहीं है तो हम उसका कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस पर, तब असाइनमेंट का और कोई पर्पस नहीं है मुझे सर ये जो हाँ हम हाँ। सर ये जो हम होम पेज उधर कॉपी करेंगे एच डॉक्स में उधर जैम्प में, तो ये बाकी जो HTML होंगे इससे कनेक्ट नहीं होंगे, ये नहीं टेम्पलेट जो हमने कॉपी की थी? इधर आओ, अभी टाइम रहता है ना, मैं आपको ये करके बता देता हूँ। कितना टाइम है अभी इसको मीटिंग को? हम ये करते हैं कि आप ये कर लो 1 मिनट के लिए ना, ये जो पूरा का पूरा है ना, इस पूरे को कॉपी कर लो, ये बुकले वाला जो पूरा फोल्डर है। बाकी कनेक्ट होते हैं, आपकी इमेजेस वगैरह ख़राब हो जाएंगी। इमेजेस का वो जो फोल्डर है वो तो आपको लाजमी लेकर जाना पड़ेगा साथ। यहाँ जैम्प में आओ, इसको ht डॉक्स में ले जाओ और यहाँ इसको मैंने जाके पेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब ये चल जाएगा एज इट इज़, लेकिन अगर आप सिर्फ होम को भी ले आते ना, सिर्फ होम को और साथ ये एसेट्स ले आते तो तब भी वो चल जाता, होम पेज चल जाता, लेकिन आगे जो उसका कनेक्शन हुआ है दूसरे पेजेस के साथ, वो जो अबाउट अस वाले पेजेस हैं, तो वो खुलते ना लिंक देने से, मतलब क्लिक करने पे वो खुलते ना, क्योंकि आगे वो होते ही ना पेजेस। लेकिन अब तो सब खुल जाएंगे। अब इसको खोलो लोकल होस्ट पे, एक काम करो, इसमें ये लिखा हुआ है ना होम टू डॉट एच टी एम एल, किसी एक का नाम रख दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स का पता है क्या होता है? या मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, पहले 1 मिनट ऐसे ही करते हैं। तो हम इधर से काटते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट। क्या नाम था फोल्डर का? बुकले, BOOKLY, बुकले, और अंदर होम, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा मेन पेज होता है सर वही होता है इंडेक्स में? हाँ वो मैं बताता हूँ, इंडेक्स नाम इंडेक्स रखने का फ़ायदा क्या होता है। आवाज़ सर नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा था, मैं बताता हूँ कि हमें इंडेक्स नाम रखने का फ़ायदा क्या होता है। तो वो मैं आपको एक सेकेंड, ये पेज चल जाए एक दफ़ा। आवाज़ आ रही है मेरी सही? हाँ जी सर अब ठीक है। ये देखो, ये लोकल होस्ट के ज़रिए चल गया ये पेज, क्लियर है, ये चल गया, लोकल होस्ट के ज़रिए चला ये। Others are off the charts expensive. Some sacrifice security, and they all limit your creativity. Imagine if you could create amazing web ये experiences इसी with पेज के total ऊपर ना design कोई freedom, ये ऑडियो rock लगी हुई solid है hosting, और वीडियो and ये real चल human गई है। आवाज़ support. आ रही है आप लोगों को इधर? आरटी Introducing the इसमें ऑडियो SolidDev वीडियो Web की आवाज़? Experience Platform. यस सर आवाज़ आ रही है। हाँ, ये इसी पेज पे ना देखो, उसने इवन वीडियो समेत उसको उठा लिया है, वीडियो लगी हुई थी वो भी उसने उठा ली है। अब मैंने क्योंकि उसमें खोल लिया ना जैम्प के जरिए लोकल होस्ट में, तो उसने वो वीडियो भी इवन चला दी है, जैसी थी वीडियो चल गई थी, मैंने जैसे उसको खोला है। तो आपने पूछा था ये इंडेक्स से रिलेटेड ना, अब मैं किसी एक पेज को इंडेक्स का नाम दे देता हूँ। यही जो होम टू डॉट एच टी एम एल है, इसको अगर मैं इंडेक्स का नाम दे दूँ, का नाम रखो INDEX, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सेव कर दो। इंडेक्स भी दो हैं असल में, दो इंडेक्स पड़े हुए हैं, एक इंडेक्स पहले का भी है। अभी देखो मैंने जो अभी पेज खोला था वो कैसे खोला था, ये होम टू डॉट एच टी एम एल, लेकिन अगर मैं होम टू भी ना लिखूँ, इसको छोड़ देता हूँ, बस डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिखूँ और एंटर कर दूँ, अब क्या खुलेगा बताओ? अब खुलता होता है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये आपका इंडेक्स पेज है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्लियर होगी बात? तो इंडेक्स नाम रखने का ये फायदा होता है, आपको पेज का नाम नहीं लिखना पड़ता डायरेक्ट। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा होता है? देखो मिसाल के तौर पे आपकी साइट का नाम है कि employee-management-system.com। अब आप क्या चाहते हो, आपको यूं सर्च करना पड़े employee-management-system.com, फिर आगे स्लैश डाल के आप आगे नाम लिख रहे हो होम, तो क्या सही लगता है? बल्कि हम चाहते हैं हम इतना ही लिखे ना employee-management-system.com, तो बस इतने पे ही आगे खुल जाए वो पेज जो मेन पेज होता है। तो ये तरीका होता है employee-management-system.com, तो एक फोल्डर होगा ना, उसके अंदर इंडेक्स के नाम का आपने वो बना लेना है एक पेज, वो जो इंडेक्स के नाम का होगा वो खुद ब खुद खुल जाएगा। क्लियर होगी बात? इंडेक्स का ये फायदा होता है। यस सर क्लियर हो रहा ठीक है सर। हाँ,
का पेज ये देखो लिखा हुआ है ब्लॉग पेज। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी ब्लॉग क्या होता है। तो ये होता है ब्लॉग। ये देखो ये मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। किसी ने लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ बुकली टेम्पलेट, ये एक ब्लॉग है। ठीक है, मुख्तलिफ जो लोग कंटेंट वगैरह लिख के ना लगा देते हैं कंटेंट, फिर उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। वेबसाइट को ये फ़ायदा होता है, उस पर ट्रैफिक आती है। ये लॉग इन। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोई एक ऐसा टेम्पलेट पकड़ेंगे इजी सा, उस पर हम एडमिन पैनल लगाएंगे साथ। एडमिन पैनल वही जो मैंने यूज़ किया हुआ है ना, वही मैं आपसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आज मैंने आपका काफ़ी सारा टाइम ले लिया। तो लेकिन मैंने कहा चीज़ें थी कुछ मैं बता देता। जी सर, आज हम सोचा हुआ था हैकर कि बन गए हैं। हाँ नहीं नहीं, हैकिंग ये नहीं होती है। हैकिंग तो और चीज़ होती है। वो जो आपका दूसरा कोड होता है ना, ये तो फ्रंट एंड का कोड है, ये निकालना मुश्किल काम नहीं होता है। ये तो एक सॉफ्टवेयर है, बस उसको वो कर देता है। और ये ऐसा अगर कोई कॉपी करो ना, तो इसको आपने बिल्कुल चेंज करना होता है। इतना ज़्यादा चेंज कर दो, इतना ज़्यादा चेंज कर दो कि कोई देख के उसको पता भी ना चले। सबसे पहले तो ये करना होता है, जो आपकी इमेजेस जितनी है ना, ये इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई हैं, ये इंस्पेक्ट करो। ये सबसे पहले चेंज कर दो। उसके बाद ये जो आपके फ़ॉन्ट स्टाइलिंग है ये चेंज कर दो। उसके बाद ये जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है ये चेंज कर दो। बस उसके बाद वो उस बंदे को भी नहीं पता चलेगा जिसने बनाई थी। ने काम कर दो। तो ये है। तो मैंने ये सोचा हुआ था जब फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ये चीज़ें एक दफ़ा कुछ गाइडलाइंस दे दूंगा। तो तब मैंने बता दी है। क्लियर होगी बात? कोई क्वेश्चन हो किसी का कर लो यार, आज टाइम काफ़ी है। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी है, मैं वैसे ऑफिस के चक्करों में बिजी रहता हूँ, तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन उधर ही रहती है। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का तो कर लो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ भी पूछना है, ये फ्रंट एंड से रिलेटेड या कुछ भी। HTML से लेके जे क्यूरी से लेके डेटाबेस, और ये जो अभी आज की है। वाह, किसी ने कुछ भी नहीं पूछना है? नहीं सर, ये जे क्यूरी अभी तक की नहीं है, ये खुद करेंगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे सर, रिलेटेड में होंगे। हाँ, जे तो लाजमी ट्राई करो यार, उसको मैं भी देखता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मैं खुद लगाता हूँ इधर जब भी वो कोई ना कुछ में मसला आ जाता है। तो शायद वजह यही है, मैंने बड़ी कम काम, मेरी से प्रैक्टिस नहीं हुई हुई है। मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूँ जे क्यूरी की किस हद तक वो है। अ, आपकी ये जो एजेक्स होती है ना, उसमें बस मेरी ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड। अच्छा, हम लोग PHP थोड़ी सी करेंगे अभी, उसके बाद एक और चीज़ एजेक्स से मुझे याद आ गई, हम कोऑर्डिनेटर में काम करेंगे, वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो और कोई और क्वेश्चन यार? कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? चलो फिर एंड करते हैं, आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो एंड करते हैं। बाकी मेरी तरफ से यह है कि रमज़ान के हवाले से आप सबको मुबारकबाद दे देता हूँ। शुरू में सब लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा मुबारक हो रोज़ों की। और इसके हवाले से मेरा मैसेज यह है यार, ख़ास तौर पे कि जो रोज़ा होता है ना, वो क्या चीज़ होती है उसको समझो। कि अ, जो आपने देखा होगा क्रिकेट या जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो असल मैच से पहले कुछ प्रैक्टिस करते होते हैं, मैच की तैयारी करते होते हैं। कि उनका असल मैच बाद में होना होता है, उससे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिस के तौर पे रख लेते हैं, अपने दिन फिक्स कर लेते हैं कि मसलन मंडे वाले दिन हमने रोज़ इधर आना है और इतने इतने आवर्स हमने प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा होता है, वो जो रियल मैच जब खेलेंगे ना असल मैच में, तो उस मैच में उनको फ़ायदा होगा, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, एक ट्रेनिंग होती है। तो सिमिलरली जो रोज़ा होता है ना, ये एक प्रैक्टिस है आपके लिए। और ये किस चीज़ की होती है आपकी ना, एक जो आपकी आप क्या कहो, आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनको रोकने की एक प्रैक्टिस है। तो मतलब आपको भूख लगी हुई है, आप खाना नहीं खाते हो, तो अब ये आपकी एक फीलिंग आती है कि मैं खाना खाऊं, लेकिन आप अपने आप को रोकते हो, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो जो आपकी फिर ओरिजिनल लाइफ होती है ना, इसमें इसका असर होता है। और इसमें आप मज़हब को अगर एक साइड पे भी रखो, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए, तो अगर आप देखो दुनिया में जो कामयाब तरीन इंसान गुजरे हैं, जिन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिन्होंने दुनियाएं फतह की हैं, जितने भी लोग कामयाब गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर आप उठाकर पढ़ो ना, तो आप उसमें ये चीज़ देखोगे कि वो लोग अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं ना, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, उन पर उनका बड़ा गहरा कंट्रोल होता था। यानी वो हर उस चीज़ के आगे झुक नहीं जाते थे कि जो जो चीज़ बस दिल में आई कि मैंने अभी ये करना है, तो बस मैं कहूँ मैंने यही करना है। तो ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह होती है। इंसान अपनी इन इन फीलिंग्स का, अपनी इन ये जो ख्वाहिशात होती हैं, इनका ग़ुलाम बन जाता है।
तो कामयाब इंसान वो होता है कि जो अपनी अकल को हावी रखता है। अकल जो होती है वो ऊपर होती है और ये चीज़ें नीचे होती हैं, यानी अकल उसको जज करें कि ये चीज़ सही है या गलत है, और फिर उसके बाद यानी ऐसा नहीं है कि इंसान को जो चीज़ जब उसने कहा कि नहीं मुझे ये दिल कर रहा है वो कर गुजरे, नहीं, बिल्कुल उसने अपने आप को रोकना होता है। और फिर अपना एक ज़िंदगी में पर्पज़ रखो, कोई अपना एक ज़िंदगी में ना पर्पज़ रखो, वरना तो ये जो नॉर्मली खाना पीना होता है ये जानवर भी करते होते हैं। जानवर भी आपको पता है अपना खाना पीना करते हैं, मतलब ज़िंदा रहने के लिए जानवर जीता है। अगर इंसान भी ज़िंदा रहने के लिए जिएगा उसका फ़ायदा, तो ज़िंदगी में अपना एक बड़ा सारा पर्पज़ रखो, और पर्पज़ बहुत बड़ा रखो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, बड़ा से बड़ा पर्पज़ रखो, और उस पर्पज़ के लिए अपनी जो है ना पूरी एक लाइफ गुजारो। और जितना बड़ा पर्पज़ अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखना सबसे पहले सीखो, कि आप अपने पर्पज़ के रास्ते में जो आपकी रुकावटें आएंगी उन्हें फिर आप दूर कर सकते हो। तो यही मेरी नज़र में रोज़े का सबसे बड़ा मैसेज है। अगर आप इस पर गौर करो, जो हम रोज़ाना की बेस पे जो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हम कर देते होते हैं, जो चीज़ दिल में आती है बस वो हमने प्रैक्टिकली उसको अमल कर दिया, तो ये रोज़ा आपको ट्रेनिंग देता है, इससे आपने रुकना कैसे है, अपने आप को रोकने की ट्रेनिंग होती है ये। ओके, फिर बस करते हैं आज। तो आज आपका मैंने काफ़ी सारा टाइम ले लिया, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। तो ओके यार, अल्लाह हाफिज़ सबसे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।